वेलकम टू एसटीडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम सीआई का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस चैनल पे पार्ट 3 तक पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, पहले उसको वॉच करें, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और हर पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट ध्यान रखते हैं तो हर क्वेश्चन हम विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल आपका 6400 रुपये है, उसके बाद रेट आपका 12/2% है, टाइम आपका 1 ईयर 6 मंथ दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका सीआई पूछ रहा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यही बताइए। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करवाएंगे ही। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ठीक है, तो हमको इसको कैसे इजीली सॉल्व करना, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे सिंपली क्या करिए, अब 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8 होता है। ये अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालने आता है तो जान लीजिए कि आपको लगभग 50% आप मैथ आसानी से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हमारे परसेंटेज का पार्ट 1 देखिए, उसमें हमने पूरा डिटेल में समझाया है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 64 दिया है 6400, उसमें क्या कर देंगे हम 1/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा 8 8 64, यानी आपका जो आ गया है 800, यानी एक वर्ष का क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा आपका? 800 हो जाएगा। उसके बाद ये हम निकाल रहे हैं क्या? सीआई। क्या निकाल रहे हैं? सीआई निकाल रहे हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अगर एक वर्ष पहले वर्ष का क्या होता है? सीआई और एसआई समान होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 1 ईयर का समान होता है। अब देखिए, हमने फर्स्ट ईयर का निकाला तो 800 आया। उसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर में जाते हैं, यानी सेकेंड ईयर में जाते हैं तो देखिएगा 6 मंथ का पूछा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम पूरे साल का निकालेंगे। क्या करेंगे? दूसरे साल का पूरा वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस पर क्या होगा, इस पर तो 800 होगा, ठीक है। इस पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, लेकिन जब फिर काउंट क्या करेंगे, इस पर फिर 1 वर्ष का, मतलब इस पर फिर 1 ईयर का क्या हो जाता है? 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 ईयर का इंटरेस्ट। अगर 800 का फिर 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे 800 में, तो देखिएगा 800 मल्टीप्लाई 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका निकालेंगे, क्योंकि इस पर क्या होता है आपको पहले वीडियो में बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो देखिए, ताकि ये पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी कोई पहली बार देखा तो उसको भी समझ में आ जाए, उसके बाद जो देख रहा है तो उसको समझ में आएगा ही। तो अब देखिएगा 800 का 1/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 800 से 8 कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा आंसर यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या कर देंगे हम, 100 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे फर्स्ट वर्ष का इंटरेस्ट है और ये हमारे सेकेंड वर्ष का इंटरेस्ट है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 वर्ष 6 मंथ का, कितने का? 1 वर्ष 6 मंथ का पूछ रहा है। तो अब देखिए अगर ये क्या है 6 मंथ का, अब देखिएगा 1 वर्ष में कितने मंथ होते हैं? कितने 6 मंथ हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम 6 मंथ को 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, एक वर्ष में कितने होते हैं? 12 मंथ। तो अब देखिए डिवाइड करते हैं तो 6 दूनी 12, यानी 1/2 आ गया, ईयर आ गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 1 वर्ष का तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर का कितने दिन का? 6 मंथ का पूछा है, तो अब इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 900 आएगा। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 450। अब यही 450 इसमें क्या कर देंगे? काउंट कर देंगे, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 8 4 12, यानी आपका हो जाएगा 1250। यही हो जाएगा आपका इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा?
1250 कितने दिन का? 1 वर्ष 6 मंथ का। ठीक है, तो देखिएगा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने ले लिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए, प्रिंसिपल आपको दिया है 12,000। ठीक है, कितना दिया है? 12,000। रेट आपको 5% दिया है। टाइम आपको 1 ईयर और 73 डेज का पूछ रहा है। 1 ईयर और 73 डेज का पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी हम विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब यहाँ तक आपको सॉल्व हो गया। अब अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्दी से भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे 1/8 कर देते, इसका निकालते तो 800 आता। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसका फिर 8 निकालते दूसरे वर्ष का। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष 6 मंथ का पूछा है, तो फिर 800 आता, फिर इसका निकाल लेते तो हो जाता है 900। 900 को हाफ से डिवाइड कर देते तो 450 आ जाता है। फिर 450 इसमें ऐसे डायरेक्ट काउंट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 1250। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है विद इन 5 सेकंड में। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको ट्रिक बनाने में देरी नहीं लगेगी। हर क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आपका प्रिंसिपल आपका 12,000 दिया है, उसके बाद रेट आपको 5% दिया है। टाइम आपको 1 ईयर 73 डेज का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिएगा, ये भी बहुत सिंपली क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये 5% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा ध्यान से, 1/20 होता है। क्या होता है? 1/20। अब ये जो 1/20 है, इसको क्या कर देंगे? 12,000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 5% निकल जाएगा। तो देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 12 को काटिएगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर का आपका आ गया कितना ब्याज? 600। कितना आ गया? 600। अब हम सेकंड ईयर में जाएंगे, उससे पहले हम इसको 73 डेज को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, 73 डेज है किस में से? 73 डेज आपका है, 73 डेज आपका है किस में से? 365 में। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 73 से इसको काटेंगे 365 को, तो हमारा 5 टाइम कटेगा। यानी आपका इसका आ जाएगा वैल्यू 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा अभी तक। अब सेकंड ईयर में चलते हैं, तो पहले इस पर क्या करिए? पहले अगर इस पर 12,000 पे फिर भी 1/12,000 पे 5% निकालेंगे तो 600 होगा सेकंड वर्ष में, प्लस इस पर भी 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो इस पर भी अगर हम क्या करेंगे, 600 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/20। ठीक है, तो अब देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी आपका आ जाएगा इस पे 600 पे 5% तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर का तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब सेकंड ईयर का क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 630 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1/5। क्यों करा देंगे? क्योंकि हमें 73 डेज का चाहिए। तो अब देखिएगा, आप सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, 5 करने में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। यानी आप इसमें प्लस कर दीजिएगा 126 प्लस कर दीजिएगा, तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? 726। यही आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, तब तक ये आप लोग नोट करिए, तब तक हम इसको मिटकाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन आया करे मैं समझाया करूँ, पहले समझ लिया करिए, उसके बाद आप लोग नोट करा करिए, क्योंकि मैं टाइम दे देता हूँ, या आप लोग वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जब क्वेश्चन आया करे उसको समझिए, उसके बाद नोट करिए, ना कि उसे समझाते टाइम नोट करिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल आपको दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है 4900, ठीक है, रुपए। टाइम आपको
टाइम आपको दिया 1.5 ईयर दिया, ठीक है। रेट आपको दिया है 14.2/7% दिया है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या होगा बताइए। तो आप लोग बताइए क्या होगा जल्दी से। 1.5 ईयर का पूछ रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइम आपको दिया 1.5 का, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यही बताइए। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए हम करवाते हैं। अब देखिए अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद कर रहे रहते हैं तो आपको आसानी होती क्वेश्चन करने में। तो अब देखिए 14.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। क्या होता है? 1/7 होता है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1/7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तभी हमें 14% पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से 7×7 = 49 हो जाएगा, यानी 1 ईयर का आपका आ गया 700, पहले वर्ष का आपका 700 आ गया। उसके बाद दूसरे वर्ष में क्या है, हाफ पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम पूरा कंप्लीट निकालेंगे दूसरे वर्ष का। तो पहले तो ये 700 होगा, उसके बाद प्लस करेंगे क्या, इस पर भी ब्याज निकलेगा, ठीक है। ये आपको बताए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब देखिए इस पर भी निकलेंगे तो निकालेंगे। तो अब देखिएगा 700 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, तो अब 7 से 7 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड ईयर का देखेंगे तो टोटल 800 आ गया। कितना आ गया? टोटल 800 आ गया, ठीक है। अभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। 800 आ गया, उसके बाद इसका हाफ ईयर, यानी केवल हमें हाफ ईयर का चाहिए, ठीक है, आधे वर्ष का चाहिए। तो इसमें क्या कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 2 चौका 8, यानी दूसरे वर्ष आपका 400। अब देखिए पहले वर्ष आपका 700 है और इसमें प्लस कर देंगे 400, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1100। कितना हो जाएगी, 1100। यही हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी अनुसार हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है आप लोग नोट करते होंगे, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, कर लेंगे तो भी अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम किनारे हो जाते हैं क्योंकि ये मिटकाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिएगा आज हमारा इसलिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी आप लोग कभी कभार गलती कर देते, कर नहीं पाते, इसलिए आपको पहले सोचा कि इसको करवा दें, उसके बाद अगला टाइप पढ़ाते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। देखिएगा 4th ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 500 है, 500 रुपये है, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर का क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट आपको 25 रुपये दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको रेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट आपको पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। आपसे रेट पूछ रहा है क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व कर लेते तो अच्छी बात है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर में आपको 4th ईयर का इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 500 दिया है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 500 दिया है और 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस दिया है 25। तो उसके बाद रेट आपको पूछ रहा है क्या होगा, यही बताइएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो 4th ईयर का दिया है ना, तो यहाँ पे पहले लिखिए सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे एक पाई खींचिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में क्या होता है, यहाँ अगर A है तो ये भी क्या होगा, फर्स्ट ईयर का दोनों का समान होता है। चलिए अगले वर्ष चलते हैं। अब हमारा सेकंड ईयर आ गया। सेकंड ईयर का तो ये सिंपल इंटरेस्ट समान ही रहता है, बस इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट A प्लस इस पर भी ब्याज लग जाता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अगर इस पर ब्याज लगता है 1 ईयर का तो इसको हम मान लेते हैं B मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा थर्ड ईयर चलते हैं। तो थर्ड ईयर्स का अभी सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद 4th ईयर में चलेंगे क्योंकि 4th ईयर का ही दिया है सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 ईयर का भी A ही होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ भी A है, यहाँ भी, यानी A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 500। कितना दिया है, 500 दिया है, ठीक है। ऐसे आप लोग सॉल्व करिए। A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 500 दिया है। उसके बाद इसमें देखिए
2 ईयर का डिफरेंस, ठीक है। तो 25 दिया, यानी बी की वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया, ठीक है। बी की वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कैसे करेंगे। बी वैल्यू है किसकी, ए पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। ए पर क्या है, बी वैल्यू है ए पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिएगा ए बी की वैल्यू 25, यहाँ पे लिखिए 25 बराबर ए की वैल्यू यहाँ पे लिखिए ना 500, तो यहाँ पे लिख दीजिए 500 पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो अब 500 पे 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बटे में 500 और मल्टीप्लाई, रेट की वैल्यू परसेंटेज में चाहिए तो 100% से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उसके बाद 5 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5% आपका आ जाएगा, क्या रेट आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए कितने अच्छे से आपको समझाया है हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए हम साइड हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कमेंट करिए। व्हाट्सअप नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, अबाउट चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे हमारा नंबर है, वहाँ पे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और कह रहे हैं अगर आपको नंबर चाहिए तो रुकिए हम लिख दे रहे हैं। देखिएगा हमारा नंबर ये है 8935094225, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर भी जो क्वेश्चन ना समझ में आए हमें कमेंट करिएगा या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, देखिएगा 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस आपको दिया है, कितना डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस दिया है आपको 40 रुपये। उसके बाद ओनली थर्ड ईयर का डिफरेंस क्या दिया है, CI और SI का डिफरेंस आपको दिया है, डिफरेंस है दिया है आपको 88, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंस लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा आपसे क्या है, रेट आपसे पूछा है, क्या पूछा है, रेट आपसे पूछा है कि क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो हाँ देखिएगा केवल आपको रेट पूछ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखिए पहले कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे फिर करिएगा जैसे कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर यहाँ पे ए होगा, यहाँ भी ए होगा। सेकंड ईयर चलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ए होगा, प्लस इस पर भी ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा बी। अब उसके बाद थर्ड ईयर चलेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर का दिया है, तो थर्ड ईयर में ये सिंपल इंटरेस्ट तो समान होता है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ए रहेगा, प्लस इस पे भी ब्याज तो बी हो जाएगा, इस पे भी ब्याज तो बी हो जाएगा, प्लस अब बी पे भी ब्याज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोग समझ जाइए। 2 ईयर का डिफरेंस यानी बी की वैल्यू यहाँ से 40 दिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर CI और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस यानी बी प्लस यानी ये इसकी वैल्यू दिया है कितना, डिफरेंस यही होगा, क्योंकि यहाँ से ए कट जाएगा तो डिफरेंस यही होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको 88 दिया है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़िए, बी की वैल्यू 40 दिया है, उसके बाद 2B प्लस C की वैल्यू क्या दिया, 88। अब यहाँ से पहले C की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिएगा। यहाँ पे B की वैल्यू 40 दिया है तो 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस C बराबर क्या हो जाएगा आपको 88, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 40 दूनी 80 हो जाएगा आपका, प्लस C बराबर 88,
अब देखिएगा 80 को उधर पक्षांतर करेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा 88 माइनस 80, ठीक है। तो अब c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8, क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए c वैल्यू है किसकी, b पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, यही है ना, b पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। अब देखिएगा यहाँ से c की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 बराबर b की वैल्यू 40, 8 यहाँ पे 40 पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा अब क्या कहते हैं, अब इधर निकालेंगे इंटरेस्ट 1 ईयर का निकालेंगे तो हो जाएगा 8/40, और रेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी हमें रेट पता चलता है, ठीक है। तो अब देखिएगा 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, यानी आपका रेट आ जाएगा रेट 20%, जो हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कितने अच्छे से हमने समझाया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करवाएंगे ही। लिखते हैं पहले, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ लोग कहते होंगे सर पढ़ाते टाइम आप लोग कुछ सर आप इंजॉय नहीं करवाते हैं। पढ़ाते टाइम क्या इंजॉय करवाएं, अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा इंजॉय हो तो संडे बॉक्स में आपको करवा देंगे, संडे चर्चा में, ठीक है। इंजॉय मैथ में क्या इंजॉय करेंगे, मैथ में आप ध्यान से पढ़िए तभी बचवा सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैथ हमसे सही से पढ़ लेंगे तो 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे। जल्दी आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, कब से 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट होगा, वो 0 से लेकर एडवांस तक चलेगा, जिसमें आपको रीजनिंग का भी बैच रहेगा और मैथ का भी, ठीक है। तो 1 दिसंबर से आप लोग पे कर सकते हैं, या तो इसी पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा देंगे हम पूरा मैथ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, 3 ईयर CI और SI का डिफरेंस क्या दिया है 22। उसके बाद 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस क्या दिया है 7। उसके बाद रेट आपको क्या दिया है, रेट आपको पूछा है, दिया नहीं है, रेट आपको पूछा है। तो देखिएगा 3 ईयर का CI और SI का डिफरेंस 22 दिया है, 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस 7 दिया है, रेट आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान कर लीजिए, उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो आपको क्वेश्चन करने में विदिन 5 सेकंड लगेंगे। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से यहाँ पे लिखिएगा CI, यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे SI लिखिएगा, यहाँ पे CI यानी सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे पाई खींचिएगा, ऐसे फर्स्ट ईयर यहाँ पे A होगा, यहाँ पे भी A होगा। सेकंड ईयर में चलते हैं तो यहाँ पे A रहेगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा A रहेगा प्लस क्या हो जाएगा B, इस पे भी ब्याज लग जाएगा। थर्ड ईयर चलते हैं तो थर्ड ईयर में क्या होता है A प्लस B प्लस इस पे भी ब्याज, इस पे भी B प्लस C हो जाएगा, ठीक है। अब यही यहाँ तक आपको कहा है, जिसमें से 2 ईयर का डिफरेंस क्या दिया है, यानी इसकी वैल्यू आपको 7 दी है। कितनी दी है 7 दी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर, यहाँ पे देखिएगा थर्ड ईयर यानी इन तीनों को मिला लेंगे, ठीक है। और ये C यानी 3B प्लस C बराबर कितना दिया है 22 दिया है, ठीक है, 22 दिया है। अब यहाँ से और B की वैल्यू ऊपर जानते ही हैं 7 है, ठीक है। अब B की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 7 प्लस C बराबर 22 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर है। 7 × 21 यानी C बराबर क्या हो जाएगा 22 - 21,
सी की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू किसकी है, सी वैल्यू किसकी है आपको पता है, सी वैल्यू है आपकी, सी है बी पर 1 ईयर का इंटरेस्ट, यही है। अब सी की वैल्यू 1 है बराबर 7 पर 1 ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब रेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1/7 कर देंगे, इसको पक्षांतर और मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा क्या जाएगा रेट। अब देखिएगा 1/7 100 क्या हो जाता है, 14 सही 2/3%, सॉरी 3 नहीं 7 होगा, यहाँ पे ये 7 होगा, 2/7% आपका रेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ लोगों ने सॉल्व किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं केवल आंसर बता दीजिए सर कितना आया है, तो चलिए हम आंसर बता देते हैं, एक बार और ट्राई करिएगा, अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल के वीडियो में हम बता देंगे। थोड़ा हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में यही कहा था कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धन उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे 1952 रुपये लाभ प्राप्त हुए, उसे कितना धनराशि उधार ली। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि उसे कितना धनराशि उधार ली। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिएगा कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे लिख लीजिए एसआई, यहाँ पे लिख लीजिए सीआई। ठीक है, एसआई। अब पहले निकालिएगा रेट आपका एसआई में 9% है और उसके बाद टाइम आपको 3 ईयर है। ठीक है, यही दिया है। उसके बाद पी मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं यक्स। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे तो इसमें क्या है आपका रेट दिया है, रेट आपको 10% दिया है। ठीक है, टाइम यही 3 ईयर रहेगा, टाइम आपको 3 ईयर रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल आपको यहाँ भी मानना पड़ेगा यक्स। ठीक है, अब लाभ दिया है तो लाभ कैसे निकलेगा, सीआई में से एसआई को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा लाभ बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ठीक है, तो अब एसआई का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे लिखिएगा, माइनस कर दीजिएगा सीआई का वैल्यू, सीआई का वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, एसआई का वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और बराबर लाभ क्या है 1952 रुपया। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करिएगा। देखिएगा हम टोटल बता दे रहे हैं कैसे करना है। देखिएगा सीआई का पहले निकाल लीजिए। देखिएगा अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। पहले 10 था, अब 11 हो जाएगा। इस पर इस क्यूब करेंगे क्योंकि 3 वर्ष का पूछा है, यहाँ भी क्यूब कर देंगे तो इसकी वैल्यू आपको 1000 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 1331 आ जाएगी। ठीक है, कितना अधिक हो रहा है, 1331 अधिक हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा इस कॉन्सेप्ट में हम लगाएंगे 1331 1 और यहाँ पे यक्स का मल्टीप्लाई बटे में क्या कर देंगे, ये प्रिंसिपल को यहाँ पे बटे में कर देंगे, माइनस यहाँ पे देखिएगा 7 त्रिक 21 यानी 27 यक्स बटे में रेट 100 हो जाता है, क्योंकि एसआई का क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे में 100। ठीक है, अब बराबर कर दीजिएगा 1952। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा, 32,000 जो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले इसको सॉल्व करिएगा तभी आपका आंसर ये आएगा, प्रिंसिपल आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।